मैडम आप उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी ना? ये क्या बदतमीजी है? आपने पैर अड़ा के मुझे क्यों गिराया? बदतमीजी? इसे तो बदतमीजी कहती है? हर एक बार अपनी शक्ल देख। तेरे साथ बदतमीजी तो बहुत दूर की बात। अरे तुझे धक्के मार के यहाँ से भगाना था, मैंने सिर्फ लात मार के तुझे गिराया है। और जिस तरीके से तू यहाँ कपड़े पहन कर आई है ना, एक बार मेरी फ्रेंड को देख, इसने कितने अच्छे मॉडर्न कपड़े पहने हैं। ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और तू साड़ी पहनकर चली आई। और तू मुझे एक बात बता, मुंह उठा के सीधा अंदर कहाँ जा रही थी? तुझे हम यहाँ पे नहीं दिख रहे? हम आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी टर्न आने का, और तू कहीं की प्रधानमंत्री है क्या जो सीधे अंदर चली जा रही है? मानती हूँ कि मैं अंदर जा रही थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे टांग अड़ा के गिरा देंगे। कोई तमीज नाम की चीज है या नहीं आप लोगों में? तुझे पता है हम लोगों ने ना बहुत पढ़ाई की है और बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर इस कंपनी में आए इंटरव्यू देने के लिए, और हम लोग तो अपने कॉलेज में भी टॉपर रह चुके हैं। और तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तूने कभी कॉलेज की शक्ल भी देखी होगी, और जिस स्कूल से तूने पढ़ाई भी की होगी ना, मुझे लगता है ऐसे कोई टेंट वाला स्कूल होगा। तो तेरे लिए ना इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। एक काम कर, अपनी शक्ल और अपनी डिग्रियां लेकर ना निकल ले यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। और हाँ, हम ना अपने स्कूल कॉलेज में भी राज करते थे और यहाँ पर भी राज करने आए हैं। अगर तेरी यहाँ पे नौकरी भी लगी ना तो ज्यादा से ज्यादा झाड़ू पोछा करने की लगेगी, क्योंकि जैसा तेरा हुलिया बना रखा है ना, बिल्कुल नौकरानी लग रही है। और सनी, अगर ये हमारे साथ में आके बैठ जाएगी तो हमारा तो लेवल ही डाउन हो जाए। ऐसे घटिया लोगों को अपने साथ बैठा नहीं सकते हम। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि तूने गलती करी जिसके आगे अपनी टांग अड़ाई। इसको तो लात मार के ना सीधे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए था। जहाँ से आई थी ना वहीं पहुंच जाती। सही कहा मेरी दोस्त ने, तेरी औकात नहीं हमारे साथ बैठने की, तो हमारे साथ काम करना तो भूल ही जा। आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, लेकिन जिस तरीके का आप लोगों का बिहेवियर है ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर भी कर पाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें बताएगी कि यहाँ पर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं? तुझे तो मैं बताती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? पहले आप लोगों ने मिलकर टांग अड़ा के मुझे गिरा दिया, उसके बाद मुझे तमाचा मार दिया। अरे आप लोग कैसे बदतमीज हैं? हाँ, गिराया था टांग अड़ा के, और मेरा जो मन करेगा ना वो करूंगी तेरे साथ। तो इतनी देर से मेरे दोस्त से बहस पे बहस किए जा रही है। इतनी अनपढ़ से गवार से साड़ी पहनकर तो यहाँ चली आई इंटरव्यू देने, और उसके बाद बहस कर रही है। देख, अभी तो तुझे लात मार कर गिराया था, अगर तू लड़की नहीं होती ना तो उठा के फेंक देता तुझे इस ऑफिस से। और तू क्या सोचकर चली आई यहाँ पर ये साड़ी पहनकर? सेल्स मैनेजर के इंटरव्यू चल रहे हैं, कोई पियून के या सफाई कर्मचारी के नहीं। एक बार हमें देख, हमारे कपड़े देख। अगर आता है ऑफिस में इंटरव्यू देने तब जाकर नौकरियां लगती हैं। तेरी तरह नहीं ये साड़ी पहनकर कहीं भी चलाए मुंह उठाकर और नौकरी मिल जाएगी। उसमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है और तमीज भी होना चाहिए ऑफिस में जाने का, तेरी तरह नहीं। और एक बात बता, तो कोई मंदिर में आई है क्या पूजा करने आई है यहाँ पर जो साड़ी पहनकर चली आई? शिवी जरा देख तो इसे, पता नहीं क्या सोचकर चली आई कि यहाँ पर इंटरव्यू देगी और इसकी नौकरी लग जाएगी, और तो जाएगी वो भी चपरासी की। देखना सनी, कैसी घटिया और गवार साड़ी पहन के आई है। ऐसी साड़ी मैं तो क्या, मेरे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती है। और देखो ना, सोच रही है कि यहाँ पर इसकी जॉब लग जाएगी। अरे आप लोग को प्रॉब्लम क्या है आखिर? माना मैं इंटरव्यू में साड़ी पहन के आई हूँ तो क्या दिक्कत है? पर साड़ी पहनने में क्या बुराई है? साड़ी तो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है। माना कि आप अपने देश की सभ्यता को लेके चलने में कोई बुराई नहीं लगती है। मुझे साड़ी पहनने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि साड़ी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है। और साड़ी आज से नहीं पहनी जा रही है, कई वर्षों से, सालों से पहनी जा रही है, और बहुत ही सम्मानित तौर पर पहनी जाती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा कई देशों में लोग साड़ी पहनते हैं, सम्मान करते हैं हमारे कल्चर का। लेकिन आप लोग अपने देश के होके अपने कल्चर का इतना मान लियो कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना अच्छी बात है, देश में टेक्नोलॉजी लाना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की संस्कृति को भूल जाएं, उसकी सभ्यता को भूल जाएं। जो कपड़े आप पहन के घूम रही हैं, माना ये आप पे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों भूल गई कि जिस देश से या जिस संस्कृति से आप उठी हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ा हुआ है। खैर छोड़िए, आप लोगों को इस चीज को समझाने का कोई मतलब तो है, तो इज्जत रखते। आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, एटलीस्ट उस चीज का तो मान रख लेते। कम से कम यहाँ पे किसी के साथ बदतमीजी तो ना करते। आप लोग भी यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। कौन यहाँ पे सेलेक्ट होगा कौन नहीं, वो तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पता चल जाएगा। और आपको कोई हक नहीं है इस तरीके से किसी को जज करने का, समझे? आप लोग इस बदतमीजी की वजह से मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे जॉब लेने के तरह से भी लायक है। अगर ज्यादा बकवास किया, बदतमीजी की ना, तो जूता उतार के मारूंगा। आई बात समझ में? एक मिनट, आपको बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है? ये कितना प्यार से आपसे बात कर रही है, और आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि साड़ी पहनकर आ गई है। अरे इनकी संस्कार है। और एक बात बताइए, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक लड़की होकर भी एक लड़की की बेइज्जती करे जा रहे हैं। अबे ओ, अपनी औकात में रह, समझ गया? यहाँ पे जो चल रहा है ना उसमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू देने आया ना तो उसी पे ध्यान दे और चुपचाप खड़ा रहे। अगर बदतमीजी ना तो उठा के फेंक दूंगा बाहर। तू ना अपना मुंह बंद करके रख, समझा? सनी, जब हमारे यहाँ पे जॉब लग जाएगी ना तो एक काम करेंगे, नहीं ये झाड़ू पोछा करेगी और ये हमारे लिए पानी लेके आएगा, यहाँ पर चपरासी की नौकरी करेगा। चलो बैठ से। ओ, तू कहाँ बैठ रहा है? तुझे बोला हमने बैठने के लिए? तेरी औकात नहीं हमारे साथ बैठने की। इसे जब तक बोला ना है ना, चुपचाप खड़ा रहे, कोशिश मत करिए बैठने की।
अच्छे से सबक सिखाएंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग अंदर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। मैम, हम लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। अबे तू इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा क्या? अब इसे भी देखना यार, कितनी बेइज्जती की इसके नीचे हमने, उसके बाद भी आके बॉस की कुर्सी पे बैठ गई। लगता है इसकी ना हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसे दोबारा से धक्के मारकर यहाँ से भगाना पड़ेगा या इसे ना लात मार के दोबारा गिराना पड़ेगा, तब इसका होश ठिकाने आएंगे। मुझे एक बात बता, तू पागल वागल है क्या? तेरे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तू यहाँ पर आके बैठ गई है बॉस की चेयर पे, बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसे यार। तभी पता चलेगा इसे, जब बॉस आकर इसे धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे ना, तभी इसे पता चलेगा कि इस जैसे अनपढ़ की जगह ना इस कुर्सी पर नहीं, इस ऑफिस से बाहर है। और इसे क्या लगता है कि ऐसे कोई भी साड़ी पहनकर मुंह उठा के चली आएगी तो इसे इस कंपनी में नौकरी लग जाएगी? मैं भी देखता हूँ कि तेरी इस कंपनी में नौकरी कैसे लगती है। हमारे पास ना इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है, तो वो तो मैं जानती हूँ कि ये बॉस की चेयर है, इसीलिए इस चेयर पे इस कंपनी का बॉस ही बैठा है। क्या? बॉस और आप? तुम लोगों को जो गलतफहमी है ना, वो मैं क्लियर कर दूं। मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और मैं अपने केबिन में ही आ रही थी और तुम लोगों को लगा कि मैं इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ, इसलिए तुमने मुझे पैर मार के गिरा दिया ना। लेकिन अच्छा ही हुआ, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता तुम लोग का नेचर कैसा है। लेकिन मैम, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो इसने लात मारी थी। झूठ कितना बोल रहे हो? लात तो तुमने मारी थी ना। मैम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपने तो देखा था ना, लात तो इसने मारी थी। मैंने तो आपको कुछ करा ही नहीं। शिवी, तू झूठ क्यों बोल रही है? तेरी गलती थी ना, मान लेना। मैंने नहीं किया कुछ भी, ठीक है? बकवास बंद करो तुम दोनों। मुझे अच्छे से मालूम है किसने मुझे पैर मार के गिरा। अब ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी। तुम लोग का बिहेवियर देखने के बाद ना मुझे समझ में आ गया कि मुझे ना तुम जैसे एम्प्लॉय अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं। मुझे सेल्स मैनेजर के लिए राहुल जी जैसे एम्प्लॉय चाहिए। राहुल कितना शांत स्वभाव का है, उसे पता है किसके साथ कैसे तमीज से बात करनी है। लेकिन तुम लोग तो पता नहीं कितने बदतमीज हो। तुम्हें किस बात का घमंड है? अपने क्वालिफिकेशन का, अपने। अरे माना मैंने ये साड़ी पहनी है, लेकिन इसका तो ये मतलब नहीं होता कि आप मेरी इंसल्ट कर दे। अरे साड़ी पहनने में क्या बुराई है? खैर छोड़िए, आप लोगों से मुझे कोई बात ही नहीं करनी। आप लोग इस कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं यहाँ पे राहुल को सिलेक्ट करती हूँ। मैम, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया था, इंटरव्यू शुरू ही नहीं हुआ था, तो हमने सोचा थोड़ा सा फन कर लेते हैं, और आप आ गए अचानक से, तो मैंने वो गलती से पैर फंसा दिया बस। और कोई वजह नहीं है, प्लीज माफ कर दीजिए। मैम, हमसे ना गलती हो गई और मुझे पता ही नहीं था कि आप इस कंपनी की बॉस हो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करती। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। आप भी किस बात की क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि आपको ये नहीं मालूम था कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ? तो भी आपको कोई हक नहीं था मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी करने का। आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आए हैं? सेल्स मैनेजर। जब आपको तमीज ही नहीं है कि लोगों से बात किस तरीके से की जाती है, तो आप सेल्स कैसे करेंगे हमारी कंपनी की? आप लोग के अंदर तो पेशेंस ही नहीं है। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानते हैं। देखिए, मैं अपनी कंपनी में बिल्कुल भी ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहती जो मेरा काम नुकसान करे। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अभी धक्के मार के आपको बाहर निकाला जाएगा। राहुल जी, आप कांग्रेचुलेशन, आप सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ये ना सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से हुआ है। आपका बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए सच में बहुत प्रॉफिटेबल होगा। सनी, गाड़ी निकाल दी। निकालता हूँ साहब। सनी, ये तुम्हारे चश्मे को क्या हो गया? तुमने इस पर टेप क्यों लगा रखी है? साहब जी, वो चश्मा टूट गया था। टूट गया? और सनी, ये तुम्हारी वाइफ के गाल पे बैंडेड, इसको क्या हो गया अब? दरअसल वो साहब जी, वो जो मैनेजर मैडम है ना। चले सर, मीटिंग के लिए लेट हो। हाँ, कि तुम्हारा चश्मा भी टूट गया, तुम्हारी वाइफ की चोट भी लग गई, ये दोनों चीजें एक साथ होना कोइंसिडेंस है या फिर कुछ बात हुई है? और अभी तुम कुछ मैनेजर मैडम का भी नाम ले रहे थे, ढंग से बताओ क्या बात हुई है? मैनेजर मैडम आ गई साहब जी, ये बता रहा था ना बस। वो दरअसल हुआ ये साहब जी कि वो कहा है ना साहब जी कि इनके हाथ में हमारा चश्मा था, तो कहीं से फिसल गई, मुंह पे चोट भी लगी और हमारा चश्मा भी। हम 1 मिनट चेतना। साहब, बात ये नहीं है, अरे- बात ये है कि खाली पीली कुछ भी बनवा लेंगे, दूसरा चश्मा। साहब से पैसा मांगने की क्या जरूरत है? साहब जी बनवा लेंगे हम, चिंता मत करो। अरे साहब, इन्होंने हमें किया अरे, हमारे सब। तुम साहब जी छुट्टी मांग रही है, इसको भेज दे घर। नहीं, ठीक बात बोल रहे हो सनी, छुट्टी की जरूरत तो है तुम्हारी वाइफ को, आँख के पास चोट लगी है, दिक्कत हो सकती है काम करने में, तो कोई नहीं, रेस्ट कर लेंगी। जी जी साहब जी, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो मैं फिर गाड़ी खुद ही निकाल दूंगा। हाँ हाँ साहब जी, चलिए। चुप रहा करो, हम पहले सोच रहे थे कि बता देंगे, लेकिन अगर बता दिए ना तो मैनेजर मैडम हमको निकलवा देगी नौकरी से। कोई बात नहीं, उनका कर्म उनके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। अभी तुम घर जाओ। अरे आपने हमें घर जाने को काहे बोल दिया? हाँ, आपको बताना नहीं चाहिए था कि उन्होंने हमें थप्पड़ मारा है, आपका चश्मा तोड़ा है। झूठ बोल के क्या फायदा? पैसा कमाना इतना आसान बात नहीं है, समझा करो बात को। आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि किसके खिलाफ आवाज उठा सके। तुम जाओ घर अभी, और अगली बार से किसी के लिए ऐसे आवाज मत उठाना। आग बंद कर लेना, ऐसा कुछ देखो। जाओ। क्या करना है तुमको उस समाज का सोच करके? जो हमें बेइज्जती झेलनी पड़ी है यहाँ पर, उसका क्या?
हमको थप्पड़ मारी है वो, अगर दोबारा मारेंगे ना तो उल्टा खींच के मारेंगे हमको। हम नहीं देखेंगे मैनेजर है मैनेजर है। अरे हाँ, कर लेना जो करना हो, जाओ घर। चेतना लिसन, मैं कह रहा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड और उसकी वाइफ को ना कुछ कंपनसेशन दे देता है। उस बेचारे का चश्मा खराब हो गया, उसकी वाइफ को चोट लगी है, तो उनको डॉक्टर के भी जाना होगा, नया चश्मा भी बनवाना होगा। अब ये बेचारे अपनी सैलरी से खर्च करेंगे तो उनके घर खर्च के लिए क्या बचेगा? तो हमारी कंपनी इनको कंपनसेट कर देगी इस टाइम के लिए, ठीक है? तो उनको कुछ पैसे दे देना है आज से। श्योर सर, मैं दे दूंगी पैसा। इस सिक्योरिटी गार्ड और उसकी वाइफ बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। जब मैं उनसे पूछने ही वाला था कि उसका चश्मा कैसे टूटा और उसकी वाइफ को चोट कैसे लगी, जैसे ही वो कुछ बोलने वाले थे तभी चेतना आई और चेतना के आते ही वो लोग चुप हो गए। सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ भी कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन वो उसको बार बार रोक रहा था। ऐसा अजीब बिहेव। एक बार सीसीटीवी में चेक करके देखता हूँ। चलो अच्छा है सर, मीटिंग में गाड़ी में उनके पैसे पड़े, आप चुरा लेते हो। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हो आप? साहब की गाड़ी से पैसा चुरा रही हैं। आप इधर दीजिए, हम साहब को बुलाते हैं। उनको भी जी सुनिए। तेरी हिम्मत कैसे हाथ लगाने की मुझे? अरे क्या बात हो गई मैडम? चाटा काय मार दी इसको? ये तेरी बीवी है ना, बदतमीजी कर रही है। लेके जा इसको यहाँ से। क्या बात हुई है? हमने कोई बदतमीजी नहीं करी। मेम साहब ना बड़े साहब की गाड़ी से पैसा चुरा रही थी। हमने देख लिया तो हमने आवाज मारी आपको, इसी वजह से गुस्सा होके हम पर हाथ उठा दिया। मैडम जी, हमारी बीवी सच कह रही है। इसको एक थप्पड़ मारा है, तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगी। बकवास करने की जरूरत नहीं, चोरी वोरी नहीं करती मैं। सर ने बोला है पैसे लेके जाने के लिए, इसलिए लेके जा रही हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से दोनों। मैडम जी देखिए, अगर हमारी बीवी ने कुछ देखा है तो हो सकता है इस बात में सच्चाई हो। और देखिए, साहब की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सब देखूं अपनी आंखों से। अगर साहब जी ने कहा है ना तो एक काम कीजिए, फोन मिलाइए उनको। ऐसे यहाँ से 1 रुपया नहीं लेके जा सकती हैं आप। साहब को सब कुछ बता देंगे, सब देखा मैंने अपनी आंखों से। अच्छा देखा है ना तूने? चश्मे के बिना दिखता नहीं ना तुझे, अब दिखेगा भी नहीं। क्या बोलेगा? अपनी आंखों से देखा है, बोल दूंगी। अंधे को दिखाई तो देता है, फालतू की कहानियां बना रहे। और तू नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रहे। इसकी सिफारिश पे यहाँ पे नौकरी लगाई थी और वो भी मैंने। अगर मैंने लगाई है ना तो 2 मिनट में निकाल भी दूंगी। बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे पैसे मेरी मर्जी, अपनी औकात में रहा करो, समझे? मैडम जी, आप मैडम जी देख, तुम चश्मा उठाओ, हमारा चश्मा का। तो इससे हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन साहब को सब कुछ सच्चाई बताएंगे, तुम चिंता मत करो। ये टेप खरीद लेते हैं, जुड़वा लेते हैं इसको। चलो आओ हमारे साथ, आओ। तो ये बात है, चेतना मैडम को तो मैं बताता हूँ। सर जी बुलाया आपने? हाँ सर, नहीं मैं कह रहा था कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी होगी इस ऑफिस से, जो भी तुम्हारे हिसाब में कर लेता हूँ। साहब जी नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं साहब जी? आप कहते हैं ना जूते पहन के आया करो। साहब जी पैसे खत्म हो गए थे, हम कल जूते खरीद लेंगे। 200 उधार। कभी हमसे ऐसे बात भी नहीं करेगी, ऐसे गेट पे खड़ोगे बातें करते हैं साहब। सनी, मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है, लेकिन इस बार तुमने जो भी मुझसे झूठ बोला है उसकी वजह से अब मुझे तुम पे ट्रस्ट इशूज हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। तुम किसी और कंपनी में अपना देख लो, और मैं अगली बार जो भी गार्ड रखूंगा वो काफी लॉयल और ट्रस्टवर्दी होगा, जो मुझसे सच बोलेगा, कोई बात नहीं छुपाएगा। ओके साहब जी मत होते साहब जी, मैंने कसम से कोई बात नहीं छुपाई आपसे। चश्मा कैसे टूटा था तुम्हारा? तुम्हारी बीवी के चोट कैसे लगी थी गाल पे? नहीं बता रहे ना तुम सच? क्योंकि सच मुझे पता है सन्नी, लेकिन तुम नहीं बताओगे। और सच पता है क्या है सन्नी? कि तुम्हारा चश्मा तोड़ने वाली और कोई नहीं, चेतना मैडम। तुम्हारी बीवी को थप्पड़ मारने वाली छुपाया कि मेरी कंपनी से कुछ पैसे गायब हुए थे, जिसके पीछे चेतना मैडम का ही हाथ था। लेकिन तुमने ये सब कुछ मुझसे छुपाया, जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम्हारी वाइफ से भी बहुत नाराज हूँ, और इसलिए मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूँ। सर व्हाट आर यू सेइंग? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं किसी के साथ क्यों बदतमीजी करूंगी और क्यों पैसे चुराऊंगी? मैंने इसका चश्मा नहीं तोड़ा, ना इसकी बीवी को मारा। क्या बोला तूने सर को? सच्ची बता, क्या बोला तूने सर को? उसने कुछ नहीं बोला है चेतना, वो तो बेचारा बोलना चाहता था, लेकिन शायद अपनी नौकरी खोने के डर से वो कुछ बोल नहीं पाया। पर मैंने सीसीटीवी कैमरास में सब कुछ देख लिया कि तुमने सन्नी और उसकी वाइफ के साथ क्या बदतमीजी करी और तुम कैसे मेरी कार से पैसे निकाल रही थी। सब कुछ देखा है चेतना, सब कुछ। जो तुमने इनको बोला है सच होगी। सर देखिए, वो मैं बताता हूँ साहब। मैडम ने आपकी गाड़ी में से पैसे चुराए थे, और ये सब करते हुए मेरी बीवी ने उनको देखा, और जब मेम साहब को मेरी बीवी ने कुछ बोला तो छाटा मार दिया इन्होंने। साहब जी देखिए, हम आपसे झूठ बोलना नहीं चाहते थे, बल्कि जब आप दरवाजे पे आए थे तब आपको बताने वाले थे पूरी सच्चाई। तो महीना घर बैठ जाए तो घर में रोटी मिल जाएगी। अगर ये हमको फंसा के हमारी नौकरी खा जाती तो घर में रोटी तक नहीं मिल पाती साहब जी, इसलिए डर गए थे। साहब जी हमने जो किया अपने पेट के लेके, लेकिन कोई बेईमानी नहीं की साहब जी, ना इनसे कुछ लिया और नहीं आपको कुछ बताया, और कभी 1 रुपए की बेईमानी हमने बाहर भी नहीं की साहब जी। हमने बस अपने घर की समझ साहब जी। चलो तुमने तो अपना रीजन दे दिया चीज़ों का। मैनेजर मैडम, आपकी सैलरी अच्छी खासी है, आपने चोरी करी, आप एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं, और आपने 2 लोगों के साथ फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश करी है, वो भी
काम पर, अपनी जॉब पर, तो उसके लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगी? क्या रीजन है, जरा मैं सुन सकता हूँ? एक्चुअली आई नीडेड द मनी, तो मैंने आपकी कार से ले लिया और इसकी बीवी ने और उसने देख लिया और शोर मचा, लोग आ जाते, क्या इज्जत रहती मेरी, तो मेरे को यही से लगा कि मैं इनको डांट के वहां से चली जाऊँ, इसलिए सर थोड़ी बदतमीज हो गया। आई एम सॉरी सर, आई विल रिटर्न योर मनी सर, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं चेतना जी, पैसे तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ आपने जो उनकी बेइज्जती करी है उसकी भरपाई आपको माफी मांग कर करनी होगी। अभी के अभी सन्नी से माफी मांगी। सर चेतना, माफी मांगिए, वरना ऐसा ना हो कि पूरे स्टाफ के सामने माफी मांगनी पड़े। सॉरी सनी, और अपनी बीवी को भी सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। गुड, अब जाइए, जाकर दूसरी नौकरी का इंतजाम कर लीजिए। और जो पैसे आपने चुराए थे मेरी कार से, वो पैसे या तो मुझे अकाउंट ट्रांसफर करिएगा या इस ऑफिस में कैश देने आइएगा। और मिस चेतना, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी पावर और पोजीशन पर आ जाए, लेकिन अपने से छोटे लोगों को अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी तो आप उस पावर भगवान उन्हीं को देता है, उन्हीं के पास सलामत रखता है जो अपने से छोटों की कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये लेसन है आपके लिए। तो अगली बार अगर किसी पोस्ट पर हो, किसी भी कंपनी में, तो प्लीज़ अपने से जूनियर्स की रिस्पेक्ट करिएगा, उन्हें फॉर ग्रांटेड लेकर उनके साथ बदतमीजी मत करिएगा। निकलिए यहाँ से। सर चेतना, एक शब्द और नहीं, निकलिए इस कंपनी से, पैसों का इंतजाम कर दीजिएगा। साहब जी हम वादा करते हैं आज के बाद कोई बात नहीं छुपाएंगे आपसे, हम सच का साथ देंगे साहब जी, चाहे हमारी नौकरी चली जाए, लेकिन एक आखिरी मौका दे दो साहब जी नौकरी से। सनी, बस तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, जिंदगी में अपने नौकरी बचाने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए कभी भी किसी झूठ का सहारा मत लेना, क्योंकि उस झूठ के सहारे तुम ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे। अगर आज चेतना मैडम का सच सामने नहीं आता ना, को देखा देखी कोई और सीनियर तुम्हें परेशान करता, तो बेहतर है कि सच का साथ दो, चाहे तुम्हारी नौकरी जाए, चाहे तुम्हें कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन सच का साथ देने से कम तुम सुकून की जिंदगी जियोगे। वरना सच छुपाकर, झूठ बोल के तुम्हारे दिल में हमेशा मलाल रहेगा, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझे? ठीक है साहब जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, तुम जाओ, और तुम्हारी वाइफ का जो भी ट्रीटमेंट होना है उसके लिए भी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। जाओ दीदी। हाँ माँ, मैं ले आऊंगा शकरकंदी। शकरकंदी कैसी थी? 50 रुपए की है भैया। ज्योति, ज्योति यहाँ पे क्या कर रही है? जी वो 50 रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रही आप मुझसे? 40 की तो हमें ही पड़ती है, अब उसमें 10 रुपए भी नहीं बचेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? इतनी बोनी तो होनी ही चाहिए, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में तो। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, एक प्लेट पैक कर दीजिए। जी कितना, 50 हो गया ना? जी ये लीजिए। ये 500 की छुट्टे तो नहीं है, रुकिए मैं करवा कर लाती जी हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप एक काम कीजिए, रख लीजिए मेरी। हम 500 रुपए नहीं रख सकते, हमारे 50 ही बनते हैं, 50 ही दे दीजिए, ये लीजिए। जी नहीं, कोई बात नहीं, आप काफी मेहनत कर रही हैं यहाँ, रख लीजिए। धन्यवाद। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी पूछिए। ये आपके चेहरे पे इतने निशान बने हुए हैं, किसी ने मारा है क्या आपको? मैं सीढ़ी से गिर गई थी, नजर नहीं आई थी एक सीढ़ी, पैर पे चल गया, इसलिए लग गई बस। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो मुझ में भी है। ये सीढ़ियों से गिरे हुए निशान नहीं है, ये किसी की मार के निशान है। देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मुझे बता सकती हैं कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ, ये गिरने के निशान नहीं है, मेरे पति ने मारा है मुझे, पता नहीं क्या हो गया उनको, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, कोसते रहते हैं, मानो जैसे मैं दुश्मन बन गई हूँ उनकी, उनकी आंखों में बस खटकती ही रहती हूँ। आपका पति आपको मारता है, लेकिन क्यों? आपसे प्यार नहीं करता क्या वो? प्यार? वो तो शादी के बस कुछ दिन तक ही था, उसके बाद तो जैसे मानो हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजानी हो गए, या फिर उनके मन में मेरे लिए नफरत ही भर गई। सब कुछ किया मैंने उनके लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, हर काम सब, हमेशा बस दुश्मनी ही करते आए, ना कभी कोई काम किया और ना ही मुझे एक अच्छी जिंदगी दी। परेशान हो गई हूँ मैं अपनी जिंदगी में, हमेशा सोचती हूँ कि अगला दिन अच्छा होगा, अगला दिन अच्छा होगा, लेकिन फिर वही रह जाती हूँ और मेरी जिंदगी वही रुकी रह जाती है। पर से कोई काम तो करते नहीं, जितनी कमाई होती है ना यहाँ से, शाम को वो भी ले लेते हैं। सारा दिन मेहनत करती हूँ धूप में मजदूरों की तरह, लेकिन कभी कदर नहीं की उन्होंने मेरी। इससे अच्छा तो मेरा पहला पति था, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी मारा नहीं, हमेशा प्यार ही किया। मेरी गलतियों को ना हमेशा नजरअंदाज किया उन्होंने, कभी कुछ नहीं कहा। वक्त ही ऐसा था कि ना मैं उन्हें समझ पाई और ना वो मुझे। ये आपके साथ तो सच में ही बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अभी आपने अपनी बातों में मेंशन किया कि आपका कोई पहले भी पति था, वो भी इसी तरह परेशान करता था क्या आपको? नहीं नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करते थे, बहुत प्यार करते थे। बस हम दोनों के बीच में अचानक से इतनी दूरियां आ गई कि हम एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखते थे।
इतनी लड़ाइयाँ होती थी, कभी वो कुछ बोल देते थे, कभी मैं, हमेशा बहस ही होती रहती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि इतनी लड़ाई हो गई कि ना वो मेरा चेहरा देखना चाहते थे और नफरत करने लगे थे एक दूसरे से, और इसीलिए छोड़ दिया मैंने। कुछ नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। ये पति मिला तो मुझे लगा कि प्यार करेगा, अच्छी जिंदगी होगी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कुएं से निकल के मैं खाई में ही गिर गई। जिंदगी बद से बदतर हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर दिन ना बहुत पत्थर जैसा होता है। सोचती कि अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बचा मेरी जिंदगी में, सब बर्बाद कर दिया मैंने अपने। क्या सोचती थी मैं, पता नहीं क्या हो गया मेरी जिंदगी को। लेकिन मेरे पुराने पति ने ना कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। इतनी इंसानियत थी उसमें, इतना प्यार था मेरे लिए, बहुत प्यार करता था वो मुझसे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था हम दोनों का साथ। देखिए, आपके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पति के पास वापस जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अभी आपने ही तो कहा कि वो बहुत प्यार करता है आपसे। हो सकता है आपकी गलतियां माफ कर दे, भूल जाए। नहीं जा सकती। बेशक अच्छा इंसान था, लेकिन क्या पता उसकी दूसरी शादी हो गई हो, वो जिंदगी में आगे बढ़ गया हो। और मैं तो सब कुछ खराब करती हूँ, और अगर दोबारा चली गई तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ना यहाँ की रहूंगी और ना ही वहाँ की। यहाँ तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया, और वहाँ जाके भी जा सकती। वो दूर है ना, कम से कम खुश तो है। मेरे साथ रहेंगे तो बर्बाद ही हो जाएंगे, मेरी किस्मत ही है इसके। जी, आपका कोई परिवार में भी नहीं है क्या? कैसे जाऊं परिवार के पास? वो तो खिलाफ थे ना कि मुझे अपने पहले पति को नहीं छोड़ना चाहिए था, और मेरी जिद इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने गुरूर में परिवार को भी छोड़कर आ गई। ना अब दोस्त है और ना ही परिवार, अकेली पड़ गई हूँ। इसीलिए शायद आपको ये सब बता पा रही हूँ, क्योंकि आप अनजान है ना, यही सोच के दिल हल्का हो जाएगा कि किसी को तो अपना दुख बांट दिया मैंने, बस इसीलिए बता पा। अगर आपका पुराना पति आपको मिल जाता है और वो आपको माफ कर देता है, तो क्या आप उसकी जिंदगी में वापस आना चाहेंगी? अगर भगवान ने ऐसी कृपा करी ना मुझ पे, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। बहुत प्यार करते थे वो मुझसे, और बहुत याद आती है उनकी। बस यही सोचती हूँ कि किस मुंह से जाऊं। उनके भगवान चाहते होंगे तो दोबारा मिलाएंगे, वरना कोई बात नहीं, ये जिंदगी तो चल ही रही है ना, जैसे तैसे बीत जाएगी। ठीक है ज्योति, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ज्योति, इतनी देर से एक मास्क में मैं ही तुमसे बातें कर रहा था। क्या हाल बना रखा है तुमने यार अपना? इतना सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की यार। चलो मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है। कोई परेशानी थी तो मुझे आके बोलना चाहिए था ना। मैं समझता तुम्हें यार, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत कर रहा है वहां पर, और मैं यहाँ अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ। रिग्रेट हो रहा है मुझे यार। कैसे बताती यार, इतने झगड़े करती थी तुमसे, इतनी लड़ाइयाँ हुई थी हमारी, फिर किस मुंह से आती अपना दुख बताने के लिए? शायद तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस डर से खुद को बस ऐसे ही बांध के रख लिया और यही जिंदगी जीती रही। ज्योति देखो, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम चाहती है, मैं सुधर गया हूँ ज्योति। मैं आज के बाद कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा यार। ज्योति, जितना प्यार मैं तुमसे पहले करता था ना, अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। रोज तुम्हारे बारे में सोचता हूँ यार, हर पल याद करता हूँ तुम्हें, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे। ज्योति, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज के बाद हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, और मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा, तुम्हें घुमाऊंगा भी, तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन सनी, तुमने दूसरी शादी नहीं की? तो ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की शादी करने की, बहुत सारे रिश्ते भी देखे, बहुत लड़कियों से मिला, लेकिन हर किसी में तुम्हारा ही चेहरा ढूंढता था यार। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें, एक मोमेंट पे आके समझ में आ गया था कि तुम ही मेरी जिंदगी हो यार। या तो तुम मेरी जिंदगी में आओगे या फिर कोई भी नहीं, इसलिए नहीं की शादी। तुम्हारे जाने के बाद तो यूं समझो कि मेरा वक्त थम सा गया। लेकिन कहते हैं ना, अगर तुम किसी इंसान को दिल से चाहते हो तो भगवान भी तुम्हें उससे मिला ही देता है। ज्योति, मैं मानता हूं कि इस रिश्ते में हम दोनों से ही गलतियां हुई हैं, सीखता है, और मैंने अपनी गलतियों से सबक ले लिया। मैं हमारे रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो। अगर तुम चाहते हो ना फिर से साथ आ जाए, तो मैं जरूर आना चाहूंगी तुम्हारे साथ। बहुत दुख देख ले यार, बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, लेकिन अब कुछ नहीं बोलूंगी। तुम जैसे रखोगे ना वैसे रह लूं, बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने शायद सुन ली मेरे आंसू देख लिए उन्होंने। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ।